आधी रात का सन्नाटा है। मिट्टी के घर की दीवारों पर लालटेन की लौ कांप रही है। राहुल की नींद खुलती है। वह चारपाई से उठकर धीरे से बैठता है। कोने में माँ बैठी है। उसके सामने कपड़े का ढेर रखा है। लालटेन की मध्यम रोशनी में सुई धागा ऊपर नीचे हो रहा है। राहुल ध्यान से देखता है। माँ की उंगलियां सूजी हुई हैं। हर बार जब वह सुई को खींचती है, उसकी नसें तन जाती हैं। माँ एक गहरी सांस लेती है, अपनी उंगलियों को सहलाती है और फिर से काम में जुट जाती है। राहुल फर्श पर रखे अपने फटे हुए स्कूल बैग को देखता है और फिर वापस माँ के उन हाथों को। सुई की चुभन और माँ के चेहरे पर पड़ते पसीने की बूंदें सार दिख रही हैं। राहुल का गला सूख गया है। उसने कभी गौर नहीं किया था कि उसकी स्कूल की फीस किस तरह उसके घर की दीवारों को और भी तंग कर रही है। माँ एक बार फिर सुई में धागा पिरोने की कोशिश करती है, लेकिन उंगलियों की सूजन के कारण धागा बार बार फिसल रहा है। वह अपनी आंखें मलती है और काम जारी रखती है। राहुल के सामने अब कोई सपना नहीं, बस ये कठोर वास्तविकता है। वह बिना एक शब्द कहे अपनी जगह स्थिर बैठा है। राहुल धीरे से माँ के पास जाकर बैठ गया। उसने माँ का हाथ अपने हाथों में ले लिया। माँ की उंगलियों की कठोर खाल उसके हाथों को चुभ रही थी। राहुल ने पूछा, माँ, आप इतनी रात तक जागकर खुद को क्यों थका रही हो? माँ ने सुई और धागा नीचे रखा। उसने अपनी सूजी हुई उंगलियों को कपड़े में पोंछा और राहुल के सिर पर हाथ रखा। माँ की हथेलियों की गर्माहट राहुल के माथे पर महसूस हो रही थी। माँ ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, तेरी आंखों में पलते सपने ही मेरी ताकत है। तू बस मन लगाकर पढ़, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। राहुल ने माँ की हथेलियों को अपने गालों से लगा लिया। उसने माँ की उन थकी हुई उंगलियों को चूमा और दृढ़ता से बोला, माँ, मैं बड़ा होकर आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। आप जो ये मेहनत कर रही हो, एक दिन मैं सब बदल दूंगा। माँ के चेहरे पर झुर्रियों के बीच एक हल्की मुस्कान आई। उसने राहुल को अपने सीने से लगा लिया। उस छोटी सी मिट्टी की कोठरी में लालटेन की रोशनी अब कम पड़ने लगी थी। राहुल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जैसे वह माँ के संघर्ष को अब हमेशा के लिए अपने कंधों पर उठाने को तैयार हो। माँ की आंखों के कोनों में चमक तैर गई। उसने राहुल के बालों को सहलाया और उसे वापस सोने का इशारा किया। समय बीतता गया। राहुल की मेहनत रंग लाई और उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज से आई फीस की चिट्ठी माँ के हाथ में थी। माँ ने कांपते हाथों से उस कागज को पढ़ा। उसने अपनी कलाई की ओर देखा, जहाँ एक इकलौती सोने की चूड़ी चमक रही थी। माँ उठी, पुरानी संदूक खोली और चूड़ी बाहर निकाली। अगले ही दिन वह सराफ की दुकान पर खड़ी थी। उसने चूड़ी मेज पर रखी। राहुल पीछे खड़ा था। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, ये आपकी आखिरी निशानी है, इसे मत बेचो। राहुल की आवाज में घबराहट थी। माँ ने राहुल की हथेली खींची और चूड़ी उसकी बंद मुट्ठी में डाल दी। दुकानदार ने चूड़ी तौलने के लिए उठाई। माँ ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, गहने फिर आ जाएंगे, पर तेरी पढ़ाई का ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। राहुल ने विरोध करना चाहा, लेकिन माँ का चेहरा अडिग था। उसने दुकानदार से पैसे लिए और सीधे राहुल के हाथ में थमा दिए। राहुल ने माँ के पैरों को छूकर अपना माथा उनकी धूल भरी चप्पलों पर टेक दिया। माँ ने राहुल के सिर पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर अब कोई थकान नहीं, बस एक लक्ष्य था। उस दिन राहुल ने महसूस किया कि उसकी सफलता की नींव माँ की उन चूड़ियों की चमक से कहीं अधिक भारी है। बस से उतरते ही शहर का शोर राहुल के कानों से टकराया। ऊंची ऊंची कंक्रीट की इमारतें आकाश को ढक रही थीं। राहुल ने अपना बैग कंधे पर टांगा और भीड़ में खो गया। यहाँ की सड़कें कभी खाली नहीं होती थी। राहुल को नए कॉलेज के कैंपस में पहुंचने में ही घंटों बीत गए। उसके चारों तरफ ऐसे लोग थे जो तेज रफ्तार में अपनी दुनिया में व्यस्त थे। राहुल ने एक बड़े हॉस्टल के कमरे में अपना सामान रखा। कमरा छोटा था, लेकिन खिड़की से शहर की जगमगाती लाइटें दिखती थी। अगले ही दिन से प्रोजेक्ट्स का बोझ शुरू हो गया। राहुल के नए दोस्त उसे कैंटीन में ले गए, जहां शोर इतना था कि अपनी आवाज सुनाई देना भी मुश्किल था। राहुल कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी के सामने घंटों बैठा रहता। उसकी मेज पर फाइलों के ढेर लग गए थे। कभी कभी जब वह रात में अपनी किताब बंद करता, तो उसे गांव के मिट्टी के घर की याद आती।
लेकिन शहर की चकाचौंध उस याद को धुंधला कर देती। दोस्तों के साथ देर रात तक चलने वाली चर्चाओं और असाइनमेंट की डेडलाइंस के बीच राहुल का ध्यान अब पूरी तरह से शहर की भागदौड़ पर केंद्रित हो गया था। फोन की स्क्रीन पर जब मां का नाम चमकता तो राहुल उसे बस देखकर छोड़ देता। गांव की धीमी हवा और मां की थकी हुई मुस्कान अब उसके लिए बहुत दूर की बातें हो गई थी। हॉस्टल के कमरे में फोन की रिंगटोन बजती है। स्क्रीन पर मां का नाम चमक रहा है। राहुल एक भारी प्रोजेक्ट फाइल पर झुका है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं। वह स्क्रीन की तरफ देखता है, एक गहरी सांस लेता है और फोन को उल्टा करके मेज पर रख देता है। अगले कुछ दिनों तक फोन का बजना उसके लिए एक बाधा बन गया है। एक दोपहर डाकिया कमरे के दरवाजे के नीचे एक लिफाफा खिसका देता है। लिफाफा हाथ से लिखा है। राहुल उसे उठाता है, पन्ना खोलता है। कागज पर मां के कांपते हाथों से लिखे शब्द हैं, बेटा, तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिन कट जाता है। जब समय मिले तो बात कर लेना। राहुल एक पल के लिए रुकता है, लेकिन तभी लैपटॉप पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है। वह चिट्ठी को बिना पूरी पढ़े मेज के कोने पर रख देता है। उसके ऊपर भारी फाइलों का ढेर चढ़ जाता है। फाइलें और प्रोजेक्ट्स अब उसकी दुनिया का केंद्र बन चुके हैं। वह अपनी कुर्सी पीछे धकेलता है और खिड़की से बाहर देखता है, जहां शहर की तेज रफ्तार गाड़ियां शोर मचा रही हैं। उसके पास अब अपनी मां के लिए शब्द नहीं बचे हैं। वह फिर से कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर मुड़ जाता है, जहां ग्राफिक्स और कोड की लाइनें उसकी नजरों के सामने नाच रही हैं। लिफाफा फाइलों के नीचे दबता चला जाता है और कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। हफ्तों की मेहनत रंग लाई। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के ऑफिस में राहुल के हाथ में नियुक्ति पत्र था। उसके चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट और बधाई देने वाले सहकर्मियों की भीड़ थी। राहुल ने अपना बैग उठाया, लैपटॉप बंद किया और खुशी से झूमते हुए बाहर निकला। उसने बस का टिकट बुक किया। मन में गांव की ओर लौटने का उत्साह था। वह बस स्टॉप पर खड़ा था, तभी उसकी जेब में फोन कंपन करने लगा। स्क्रीन पर पड़ोसी का नाम था। राहुल ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, पर दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने उसके कदम रोक दिए। पड़ोसी की आवाज कांप रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे, बेटा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी मां की सांसें बहुत धीमी हैं। राहुल के हाथ से फोन फिसलने लगा। आसपास की भीड़ और ट्रैफिक का शोर अचानक जैसे कहीं खो गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। वह बस की ओर बढ़ने के बजाय वहीं जड़वत खड़ा रह गया। पड़ोसी ने फिर से चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, वह बस तुम्हारा नाम ले रही है। राहुल ने एक झटके में अपना बैग कसकर पकड़ा। उसकी आंखों के सामने जो अभी तक सफलता के सपने थे, वे अब एक धुंधली धुंध में बदल गए थे। उसने बिना एक पल सोचे दौड़ना शुरू किया। राहुल बस की खिड़की के पास बैठा है। बस की रफ्तार तेज है, लेकिन राहुल को लग रहा है कि यह कछुए की गति से चल रही है। वह अपनी उंगलियों से सीट के कपड़े को जोर जोर से मसल रहा है। बाहर के पेड़ और बिजली के खंभे एक धुंधली लकीर की तरह पीछे छूट रहे हैं। उसका गला सूख गया है। वह बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहा है। हर सेकंड उसे एक प्रहार की तरह लग रहा है। बस में सवार अन्य यात्री अपने काम में मग्न हैं, लेकिन राहुल का पूरा ध्यान सिर्फ उस एक गंतव्य पर है, जो अभी भी बहुत दूर है। अचानक बस एक झटके के साथ रुकती है। सड़क पर मवेशियों का झुंड आ गया है। राहुल अपनी सीट से उछल पड़ता है। वह बस के ड्राइवर की तरफ देखता है। उसकी सांसें तेज हो गई हैं। जैसे ही बस फिर से आगे बढ़ती है, राहुल का मन पछतावे के बोझ से दबने लगता है। उसे याद आता है कि उसने मां के कितने फोन काटे थे। वह बस के दरवाजे की ओर झुक जाता है। जैसे ही बस गांव के चौराहे पर रुकती है, राहुल बिना बैग उठाए ही नीचे कूद पड़ता है। उसके जूते धूल भरी सड़क पर फिसलते हैं, लेकिन वह संभल कर दौड़ना शुरू कर देता है। सामने उसके गांव की उबड़ खाबड़ गलियां हैं। वह हाँफ रहा है। पसीने की बूंदें उसकी आंखों में जा रही हैं, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसके पैर कांप रहे हैं, पर उसकी दौड़ की गति कम नहीं हो रही। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। राहुल हाँफते हुए अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। बाहर भीड़ जमा थी। लोग फुसफुसा रहे थे। राहुल ने भीड़ को धकेला और अंदर की ओर कदम बढ़ाया। घर की पुरानी लकड़ी की चौखट के पास वह एक पल के लिए रुका। उसके फेफड़े जल रहे थे। वह कमरे के भीतर दाखिल हुआ। मां चारपाई पर लेटी थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं, पर उनमें कोई हलचल नहीं थी।
राहुल कांपते कदमों से उसके करीब पहुंचा। उसने मां के हाथों को अपने हाथों में लिया। वे हाथ जो हमेशा गर्म रहते थे, अब ठंडे और बेजान थे। राहुल ने मां के चेहरे को छुआ, उसे हिलाया, उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। कोई जवाब नहीं मिला। उस सन्नाटे में राहुल को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने मां की उंगलियों को कसकर पकड़ा, मानो उन्हें थामकर वह वक्त को वापस खींच लेगा। लेकिन शरीर पत्थर जैसा स्थिर था। राहुल घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। उसने अपना सिर मां की बेसुध हथेली पर टिका दिया। बाहर की हवा का शोर खत्म हो चुका था। कमरे में सिर्फ राहुल की दबी हुई सिसकियां गूंज रही थीं। उसने फिर से मां को झकझोरा, उसकी उंगलियों को सहलाया, पर मां के शरीर में अब कोई प्रतिक्रिया शेष नहीं थी। यह वह क्षण था जहां राहुल की सारी दौड़, सारी सफलता और सारे वादे एक साथ बिखर गए। वह वहीं फर्श पर बैठा रह गया, खाली हाथों को पकड़े हुए, दुनिया की सबसे बड़ी हार को महसूस करते हुए। पड़ोसी ने राहुल की कांपती हथेलियों में एक पीला पड़ चुका लिफाफा थमा दिया। राहुल ने उसे खोला। कागज का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी को सामने किया। मां की लिखावट जानी पहचानी थी। राहुल की नजरें शब्दों पर दौड़ने लगी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। राहुल का गला भर आया। उसने शब्दों को दोबारा पढ़ा। मां ने आगे लिखा था, बस याद रखना, कामयाबी की दौड़ में अपने लोगों को पीछे मत छोड़ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राहुल की आंखें उन अक्षरों पर टिक गईं। मां ने अपनी अंतिम सांस तक राहुल की सफलता की कामना की थी, बदले में बिना किसी अपेक्षा के। राहुल ने चिट्ठी को अपने सीने से जोर से दबा लिया। उसके कंधे तेजी से ऊपर नीचे होने लगे। उसने चिट्ठी को सीने से लगाकर कस लिया। कमरे का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था। राहुल के भीतर का गुबार फूट पड़ा। वह फफक कर रोने लगा। उसकी सिसकियां कमरे की दीवारों को चीर रही थीं। उसने चिट्ठी के किनारों को मुट्ठी में भींच लिया। हर शब्द एक कांटे की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने जिन फाइलों और बड़ी नौकरी को पाने के लिए दिन रात एक किया था, वे सब अब धूल के समान थे। मां की अंतिम सीख उसके कानों में गूंज रही थी, पर अब उसे सुनने वाला कोई नहीं बचा था। राहुल की दुनिया पूरी तरह ढह चुकी थी। राहुल ने अपनी नम आंखें खिड़की की ओर घुमाई। बाहर वही कच्चा आंगन था जहां मिट्टी की धूल उहा करती थी। उसने देखा, खिड़की के पास एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। वर्षों तक मां इसी जगह बैठकर सड़क की ओर ताकती रहती थी। वह हर आने जाने वाले से पूछती थी, क्या राहुल आया? अब वह जगह खाली थी। राहुल ने खिड़की की चौखट को अपने हाथों से पकड़ा। बाहर सन्नाटा पसरा था। केवल हवा चलने की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, वह जिस सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा, वे सब तो इसी घर की नींव को खोखला कर गई थी। उसने अपनी जेब से उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का नियुक्ति पत्र निकाला और उसे खिड़की से बाहर उड़ा दिया। कागज का टुकड़ा हवा में लहराते हुए कीचड़ में जा गिरा। राहुल ने अपने हाथों को देखा। उन हाथों में अब कोई चूड़ी नहीं बची थी, न ही कोई मां का सहारा था। उसने महसूस किया कि जिस कामयाबी को उसने दुनिया की सबसे बड़ी जीत समझा था, वह असल में एक गहरा खालीपन है। कमरे की दीवारें उसे घूर रही थीं। उसने फिर से खिड़की के बाहर देखा, जहां अब कोई इंतजार करने वाला नहीं था। राहुल ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। अब उसके पास बड़ी नौकरी थी, बहुत सारे पैसे थे, पर वह खुशी बांटने के लिए घर में कोई दूसरा जीवित व्यक्ति नहीं था। उसने समझ लिया कि दौलत की दौड़ में वह अपनी सबसे बड़ी दौलत खो चुका था।